विनेश हमारी ओलंपिक की गोल्ड की दावेदार थी, लेकिन विनेश को जब वो कह रही है भाई उसको फिजियो की ज़रूरत है, क्या फिजियो भेजना ज़रूरी है या प्रेसिडेंट का जाना ज़रूरी है? फेडरेशन में एक पानी पिलाने वाले से लेकर प्रेसिडेंट तक सब यूपी के हैं। कभी आज तक किसी पहलवान ने बोला है? नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। हम इस दौरान बात करेंगे फेडरेशन में फ़िलहाल क्या कुछ खामियां हैं और वो खामियां हैं तो क्यों हैं। मेरे साथ राजेश सरोहा हैं, राठदाना गांव में इनकी एकेडमी है, यानी ये कुश्ती सिखाते हैं। सर, कुश्ती का आपने एक लंबा दौर देखा, आप खुद भी कुश्ती सिखाते हैं। फिलहाल WFI की बात करें तो किन किन खामियों को आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब हमारे ये जो सीनियर पे जो ये पहलवान है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, ओलंपियन हैं, जिन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई उनमें सच्चाई नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। और फेडरेशन ने ऐसे ऐसे फरमान जारी करे हैं, जैसे भाई बच्चों को पहले जन्म दिया गया भाई आधार कार्ड जहाँ का होगा आप वहीं से लड़ेंगे कुश्ती। उसके बाद आधार कार्ड में बोला भाई आधार कार्ड तो डुप्लीकेट बना लेते हैं। उसके बाद पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट भी डुप्लीकेट बनाए जाएंगे? तो पासपोर्ट भी जब अनिवार्य कर दिया, उसके बाद कर दिया भाई आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, जहाँ का जन्म प्रमाण पत्र होगा, एक बच्चे का जन्म कहीं भी हो सकता है, तो उनको भी तंग किया गया भाई, उनको खेलने नहीं दिया गया। अगर आपका जन्म स्थान हरियाणा है और वो आज की डेट में कहीं बार किसी भी राज्य में रह रहा है तो आपको केवल हरियाणा से ही लड़ना पड़ेगा। इस टाइप से बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। बच्चे अगर उस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेते हैं तो उनको के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, 6-6 महीने वो गिड़गिड़ाते रहते हैं। अगर बच्चे, जैसे हमारे सेंटर की एक लड़की थी, उसके पैर पे चोट, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो टूर्नामेंट नहीं लड़ी, तो उसको फेडरेशन में जाकर कई बार करीबन 2-3 घंटे बैठना पड़ा। भाई मेरा ऑपरेशन हुआ इसलिए मैं नहीं लड़ूँ, तब जाकर उसको उससे बाहर रखा गया भी, उसको अगर भाई आपके ऊपर बैन नहीं लगाया जाएगा, आपको इससे बाहर कर दिया जाता है। तो ये देखो भाई, जब हम कोई पेरेंट्स या कोई भी जाता है कुश्ती में, नए फरमान जारी कर दिए भाई, उसी स्टेट का कोच बोलेगा। मैं अपने सेंटर पे मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वो मेरे को पता है भाई ये कौन सा दाएं लगा रहा है। दूसरे सेंटर का कोच अगर उसको गाइड करेगा, जैसे विनेश फोगाट ने बताया था, ओलंपिक में राजीव तोमर को भेज दिया गया। राजीव तोमर बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, लेकिन उन्होंने लड़कियों को कभी ट्रेंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा लड़कों को ट्रेंड करा, तो वो लड़कों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। जो लड़के उनके अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को अच्छे से गाइड कर पाएंगे, तो उनको वहाँ भेज दिया। अब जिस कोच के बाद ना उस कोच को पता ये लड़की क्या करेगी, ना लड़की को पता भाई कोच क्या बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो रिजल्ट क्या रहा? सुनने जो मेडल आए वो हमारे लड़कों के आए, लेकिन हमारी लड़कियां मेडल की बहुत ज़्यादा दावेदार थी। विनेश हमारी ओलंपिक की गोल्ड की दावेदार थी, लेकिन विनेश को जब वो कह रही है भाई उसको फिजियो की ज़रूरत है, क्या फिजियो भेजना ज़रूरी है या प्रेसिडेंट का जाना ज़रूरी है? साथ में सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, लेकिन फिजियो नहीं है। क्यों नहीं है फिजियो? भाई 4 लड़कियों पर एक फिजियो भी नहीं दे रखा, तो रिजल्ट की क्या उम्मीद करेंगे? तो इस तरह के बहुत ज़्यादा फरमान जो जारी करे गए हैं वो बहुत गलत हैं। और फिर ये जो और इन्होंने बताया भाई हमने यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए हैं वो इनके पास सबूत हैं तभी लगाए हैं, ऐसा नहीं है भाई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसमें सच्चाई है तभी उन्होंने ऐसा किया है। जैसे सर इन्होंने कहा है कि कैंप जो है लखनऊ लगते हैं, लखनऊ में भी हम देखते हैं कि अगर कैंप की आ गई कि ये लखनऊ कैंप लगना है, किसान परिवारों के बच्चे हैं, किराया भाड़ा जोड़ने में, खाना पीना जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पहलवानी हम ये माने कि गांव देहात के वो नौजवान करते हैं कि जिनके पिता किसान होते हैं, और किसानों के घरों में घूमने फिरने या वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा समय और बहुत पैसे की ज़रूरत है। नहीं, आप जैसे बताया भाई लखनऊ में कैंप, उन्होंने तो ये भी बोला है भाई आगे से कैंप गोंडा लगाए जाएंगे। टाटा मोटर्स ने जो सुविधा दी 2018 में, टाटा मोटर्स ने उन्होंने खुद घोषणा करी थी भाई तो जो भी नेशनल में गोल्ड आएगा हम उसको 3 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिले हैं 3 लाख रुपए, किसी एक भी खिलाड़ी को नहीं मिले। और क्या टाटा मोटर्स नहीं देती? 100% टाटा मोटर्स देती है। तो वो टाटा मोटर्स हम माने स्पॉन्सर टाटा मोटर्स कुश्ती को 2017-18 से स्पॉन्सरशिप मिली है। कुश्ती को पहले तो स्पॉन्सर मिलते ही नहीं थे, लेकिन अगर मिल रहे हैं तो उनका खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। और दूसरा ये बोल दिया गया भाई प्राइवेट जो वो थे
स्पॉन्सर JSW है, OGQ है, कोई और भी संस्था है, वो अगर खिलाड़ी को स्पॉन्सर करेंगे तो उस खिलाड़ी को खेलने नहीं दिया जाएगा। वो पहले फेडरेशन के पास आएंगे वो स्पॉन्सर, और उन खिलाड़ियों के थ्रू ही उनको स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। तो ऐसा जब उनको वो टाटा मोटर्स वाले नहीं मिले तो क्या वो जो स्पॉन्सर JSW है, OGQ है, जो खिलाड़ियों को इतना ऊपर उठाने में मदद कर रही है, क्या वो मिल जाएंगे? हमें नहीं लग रहा वो हमें मिल जाएंगे। तो इस टाइप से कि बहुत ज़्यादा हैं चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और वे हो रही हैं, तभी इन्होंने ये कदम उठाया है। नहीं तो आज से पहले भाई किसी न किसी खिलाड़ी पर कोई भी दबाव आया है वो उन्होंने सहन किया है, क्योंकि गरीब परिवार से होते हैं पहलवान। कोई भी पहलवान जिसका अच्छा ब्योत होगा, जिसकी अच्छी आमदनी होगी, वो कभी भी पहलवानी में नहीं घुसेगा, क्योंकि उसको दिन रात मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे तो अखाड़े में ही रहना पड़ता है। कम से कम मेहनत, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। उस 6 मिनट कुश्ती लड़ने के लिए उस बच्चे को करीबन 12 घंटे अभ्यास करना पड़ता है। तो जिसका अच्छा अमीर घर के जो लड़के हैं वो शूटिंग है, तीरंदाजी है, इस टाइप के जिस गेम में उसको धूल भी नहीं लगेगी वो खेल पकड़ेंगे। पहलवानी कोई भी पकड़ ऐसा खेल नहीं होगा। जो जैसे यहाँ पे ब्रजभूषण साहब का जो बयान है सर, मैं वो सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा यानी एक कमज़ोर राज्य के खिलाड़ियों को तवज्जो देनी चाहिए, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। अगर इसमें मैं राज्य की बात करूँ तो हम ये माने कि क्या इसमें राज्य वर्सेज राज्य वाली बात हो गई है? नहीं, देखो जी, हमें खेल जो भी है, कोई भी खेल है, मैं ये नहीं कहते रेसलिंग है, जहाँ जिस राज्य में, जैसे मणिपुर वगैरह राज्य हैं, उनमें फुटबॉल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इनमें बहुत अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो वहाँ आप उस फुटबॉल के गेम को और ज़्यादा ऊंचा उठाओ। यहाँ हरियाणा में भी कोशिश करो कि भाई हम उस गेम को उठाएं, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई हम उस राज्य के गेम को, जो उनका गेम है, उस गेम को बिल्कुल दबा दें। और दूसरे राज्य, जैसे हमारे क्रिकेट में ग्रेग चैपल जो कोच की हैसियत से लाया गया, उसने क्या किया भाई, वीरेंद्र सहवाग आप रुक के खेलो। वीरेंद्र सहवाग का काम था अटैकिंग, वो बार बार, वो चाहे पहली बॉल अगर उसको मिल रही है तो वो पहली बॉल पे भी 6 लगा रहा है। उसको बोल दिया आप हर बार इस बॉल को रोक के मतलब लंबा खेलने की कोशिश करो, आप रुक कर खेलो, ताकि आप हर दूसरे तीसरे मैच में वो दरवीड बनाने के चक्कर में चले गए। ना वो दरवीड बनाना, वो सहवाग रहा। वो एक समय ऐसा भी आ गया था वो टीम से ही बाहर, क्योंकि उसको रोकना में दिक्कत। भाई उसने हालांकि इस टेस्ट में भी 300, लेकिन ये देखो ना, उसने हर बार बॉलर पे हैवी होकर उसने काम किया। तो ये नहीं है भाई हम किसी भी राज्य को, हम हरियाणा में कुश्ती है, कुश्ती कहाँ है? हरियाणा, यूपी का भी आधा इलाका, और अपने दिल्ली में भी जितने लगभग पहलवान हैं वो सब हरियाणा के हैं, और कुछ पहलवानी है महाराष्ट्र में। हालांकि कुछ अब जैसे धीरे धीरे भाई हमारे हरियाणा के जो कोचिज हैं वो MP में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, कई स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर वो हम कोचिंग दे रहे हैं, तो वहाँ से भी बच्चे उभर रहे हैं। लेकिन आप उनको उठाने के चक्कर में इनको तो ना गिराओ। भाई हरियाणा की कुश्ती को बार बार मतलब बोला भी गया है, जो वीडियो में भी बोला गया है, वो वीडियो उन्होंने दिए भी हैं, आपके पास भी पहुंच गए होंगे। तो उन वीडियो में बिल्कुल वो खुल कर हरियाणा का नाम ले रहे हैं। भाई आप जैसे बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, एक पत्रकार कह रहे थे भाई वो कह रहे हैं ये हरियाणा के हैं। क्या अब अगर यही बात कहें तो फेडरेशन में एक पानी पिलाने वाले से लेकर प्रेसिडेंट तक सब यूपी के हैं। कभी आज तक किसी पहलवान ने बोला है? उन्होंने 20 जगह ऐसा बोला है भाई ये हरियाणा, मैं हरियाणा को देख लूँगा, उन्होंने तो ये भी बोला अब तक तो लखनऊ लग रहे थे कैंप, आगे गोंडा लगेंगे, उनके घर पे लगेंगे। कहने का मतलब जहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, वे टाटा मोटर्स को वहाँ लेकर गए। वो हमारे यहाँ नेशनल कैंप में तो इंटरनेशनल कोच को बैन कर रहे हैं। भाई इंटरनेशनल कोच, जैसे विनेश को JSW ने भी इंटरनेशनल कोच दे रखा था, और वहाँ वे अपनी एकेडमी में खुद इंटरनेशनल कोच लाए हैं, बाहर देश से कोच लेकर आए हैं। तो क्या वहाँ वो कोच सबसे अच्छा करवाएगा? यहाँ नेशनल कैंप में इंटरनेशनल कोच अच्छा नहीं करवाएगा, उनकी एकेडमी में ही अच्छा करवाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हुई हैं, तो इसीलिए इन खिलाड़ियों ने आगे आए। और WFI में हम माने के तमाम जो लोग हैं वो माने के जो ना तो देहात को, ना इस खेल कल्चर से जुड़े हैं, ना कुश्ती से जुड़े हैं, ना माटी का दंगल,
न मैट की कुश्ती, इसमें हम माने कि वो होंगे भी, लेकिन उस तरह से नहीं होंगे कि हर खिलाड़ी को उनके संघर्ष के आधार पर वो नाप तोल सके या फिर उनका भला कर सके। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये जांच कर दे कि भाई ये खिलाड़ी इस लेवल तक जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। और ऐसा एक भी वो नहीं है। देखो, कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं फेडरेशन से, हम ये नहीं कहेंगे, ओलंपियन भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रोल क्या है? उनका रोल अपनी स्टेट तक ही है, उनका रोल फेडरेशन में नहीं है। वो ये नहीं बोल सकते नहीं इस बच्चे को आप मौका दीजिए, इस बच्चे को आप आगे बढ़ाइए, ऐसा कुछ भी नहीं। और ब्रजभूषण के बाद हम कहें कि WFI में कई तरह की, जब से वो प्रधान बने, कई तरह के परिवर्तन हुए हैं और कुश्ती जगत के लिए वो तमाम परिवर्तन अच्छे नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए, आप जैसे एक खिलाड़ी आज अगर मैंने अपना वजन सेट किया है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी ये नहीं होता भाई, कोई जैसे बजरंग पुनिया 65 kg में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये नहीं है कि भाई उसका हमेशा 65 kg वेट रहेगा, वो 68, 69 से बार बार वो 65 लगा लाते हैं। अगर वो महीने में 2-3 कंपटीशन लड़के वो हर बार 65 kg वेट दिखाएगा, तो वो कहाँ तक कुश्ती लड़ पाएगा? क्योंकि साइंस भी कहती है भाई हमें रिकवरी के लिए महीना, 2 महीने, 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी बीच अगर हरियाणा सरकार की बात करें खेल क्षेत्र में, खास तौर पर पहलवानों के लिए, उनको लेकर आपका क्या सोचना? देखो, हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। पहले क्या होता था, फेडरेशन 2 टीम उतरती थी हरियाणा से, पहले हरियाणा से 2 टीम आती थी, तो 2 टीम जब आती हैं तो क्या हुआ, अब फेडरेशन ने क्या किया, एक ही टीम उतरेगी। हरियाणा गवर्नमेंट खिलाड़ियों को नेशनल स्तर पर जब मेडल आता था तो उनको स्कॉलरशिप देती थी। स्कॉलरशिप पहले 2 बच्चों को, हमारे लगभग रेसलिंग में 2 बच्चों को, चाहे वो सब जूनियर स्तर पर है, वो जूनियर पे है या सीनियर पे है, तो उनको मिलती थी। अब एक टीम ही उतरती है, तो एक टीम उतरने पर हमारे एक खिलाड़ी का, तो मैं कहने का मतलब हर साल 30 बच्चों का नुकसान हुआ है। और दूसरा भाई वो रैंकिंग सीरीज, भैया हमने वो ख़त्म, वो एक टीम उतारी, रैंकिंग सीरीज शुरू कर दी। रैंकिंग सीरीज का सर्टिफिकेट कहीं भी काम नहीं आता, बल्कि रैंकिंग सीरीज खेलने में हर बच्चे को करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। तो पहले तो उनका वैसे ही कुछ खाने का ब्योंत नहीं है भाई, एक खिलाड़ी को खुराक में करीबन 15, 20, 25 हज़ार रुपये की जो उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वो सारी कहाँ जा रही है? वो किराया भाड़ा, रूम लेना, उसमें चली गई, वो खाएगा क्या? तो इस पहलवानी का स्तर ऊपर उठने की बजाय वो नीचे जाता जाएगा। तो और दूसरा, हमारे खिलाड़ियों को जो भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर वो दूसरा 2 टीम उतरती थी तो नौकरी, सरकारी जॉब जो है उसमें भी उनको मदद मिलती थी। अब एक टीम उतरने पर एक खिलाड़ी को ही वो सुविधा मिल रही है, दूसरा खिलाड़ी तो क्योंकि रैंकिंग सीरीज का वहाँ भी नहीं लगता। आप जैसे हमने अभी CRPF में कुछ बच्चों के फार्म भरवाए, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम रैंकिंग सीरीज को नहीं मानते। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और समस्याएं जो आप हमें बताना चाहें या जो कहना चाहें? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि भाई इसका हमारा फैसला हो, और ये हमारे भाई साहब हैं, इनका भी अपना मलिक ने बताया है, जूनियर वर्ल्ड में जो टीम गई हुई थी, वहाँ पे नेता जो होटल में रुका हुआ था, वो लड़कियों को लेटा के टी-शर्ट उठा के ये बोलता है ना भी दिखाओ, जिससे मैं ये बताता हूँ आपको खाना हजम होता है नहीं होता है। इस तरह की बकवास भी वहाँ नेता ने की है जूनियर प्लेयरों के साथ। ये भाई साहब हमारे हैं, इनका रोहतक में अखाड़ा है, तो लड़कियों का ही सेंटर है, उनके पास बहुत अच्छी जूनियर वर्ल्ड की तो मेडल। जो बयान है वो जो अभी जो लड़कियां, जो बच्चियां आ रही हैं अखाड़े में प्रैक्टिस करने, उनमें तो डर और सहम वाली भावना होगी, उनके माँ बाप में भी। देखो, आने वाले टाइम में कोई भी जैसे जैसे पता चलता जाएगा, आने वाले समय में कोई भी अपनी लड़कियों को इस खेल में भाग लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा। जो हमारा स्तर इतना ऊंचा उठता जा रहा था वो पेरेंट्स की मेहनत है, लेकिन अगर ऐसे काम होते रहेंगे तो फिर वो लड़कियां करेंगी क्या? बच्चे अब भी ये डरे हुए हैं, अगर ये चेंज नहीं हुई, इनकी बदली नहीं हुई फेडरेशन की, तो कल ना कोई नुकसान ना हो जाए, इस करके पूरे बच्चे अब तक नहीं पहुंच पाए। विनेश फोगाट ने भी ये बोला है कि भाई मेरे को जान से मारने तक की धमकी भी मिली है, फेडरेशन के आदमियों से हमें जान से मारने तक की धमकियाँ मिली हैं। तो वो जो जूनियर बच्चियाँ हैं, अगर वे बोल देंगी तो उनको क्या होगा?
वो तो फिर कहीं भी अस्तित्व में, क्योंकि उनका तो पता ही नहीं चलेगा भाई वो कहाँ गई, कहाँ से आई थी। जब एक इतनी बड़ी स्टार खिलाड़ी जो हमारी, उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है तो फिर बाकी का तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं।